Hello guys, welcome back to another part of online chess. This is Jatin, and I always happy to see you all guys on this platform because you all guys a lots of mean for me. Today it's a part 3 pawn ending, king and pawn ending. If you watched earlier part, so आई थिंक कि आप जान गए हो अपोजिशन, रूल ऑफ द स्क्वायर. सो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं क्योंकि वो बेसिक रूल है. आपको अपोजिशन और रूल ऑफ द स्क्वायर दोनों के बारे में अगर अच्छे से आता है देन मैंने पिछली वीडियो में बात की थी डबल पॉन एंड टू कनेक्टेड पॉन, टू सेपरेट पॉन, वन फाइल ईच अदर, टू फाइल ईच अदर और थ्री और फोर फाइल ईच अदर ऑलवेज विन बिकॉज दे protect himself without help backing. They don't need help backing. So here double pawn, why double pawn is always win. So in this position white to play and you can see कि फ्रेंड्स वाइट ब्लैक ने पोजीशन लिया हुआ है. बट यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास डबल पोन होते हैं तो आप देखोगे कैसे हम लोग एक पोन को सेक्रीफाइस करके अपोजिशन को गेन कर लेंगे और उसके बाद में तो आपको पता है कि कैसे पोन को विन करना है. टू डबल पोन इज ऑलवेज विन एक्सेप्ट रुक पोन, एक्सेप्ट रुक पोन. आज हम रुक पोन का भी मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं कि रुक पोन के टाइम पे हम क्या करेंगे. ओके, हियर वाइट टू प्ले. सो वाइट सिंपली मूव हिज किंग, किंग e2 एंड ब्लैक डज सेम. सो नाउ प्ले हियर एंड ब्लैक डज सेम. ओके, सो यहां पे पहले हम एक ही पोन को लेके चलेंगे, दूसरे पोन को पुश नहीं करेंगे. चेक, ब्लैक डज सेम एंड नाउ he played this move and black again same खेलेगा. हम यहाँ black g6, pawn f5, king f6, pawn f4. So finally we get the key opposition on f2 square. हमने इस पोन का क्या ले लिया, की स्क्वायर. उस पोन को सेक्रीफाइस कर देंगे क्योंकि अभी हम ये पोन प्रमोट करने वाले हैं. वहाँ पे स्टेलमेट पोजीशन नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास दो पोन है और जब वो किंग वहां पे हम लोग वेल अपोजिशन में पहुंच जाएंगे, 6th रैंक पे किंग पहुंच जाएगा तो हम उस पोन को सेक्रीफाइस कर देंगे. सो हियर वी गो, हियर वी गो. सो नाउ किंग प्ले हियर एंड नाउ फाइनल मैंने खेला किंग e5, किंग e7, पुश, प्ले किंग टू f7 एंड वी प्ले किंग f5, ही प्ले किंग टू cf8. सो फाइनली मेरा किंग आ गया यहाँ 6th रैंक को मेरे किंग ने कर लिया कवर. सो ऑलवेज ट्राई, आपको एज ऑफ द बोर्ड साइड में किंग खेलना है. ओके, सो मैंने प्रेफर किया किंग e6 की बजाय किंग को f6 g6 खेलना क्योंकि कई बार क्या होता है उस टाइम उस जगह पे स्टेलमेट पोजीशन आ जाती है तो हम लोग अवॉइड करेंगे. सो उसका मूव है ही प्ले दिस मूव एंड देन फाइनली give check, king come here. So now हमारा मूव आया लेकिन हमें यहाँ पे किंग को नहीं खेलना है बिकॉज हमारे पास पोन है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पोन एंड नाउ यू कैन सी ही प्ले हियर एंड देन आई मेक द क्वीन. सो गेम ओवर. सो दोस्तों ये था कि कैसे डबल पोन विन होते हैं ऑलवेज. अपोजिशन मैटर नहीं करता है एक्सेप्ट रुक पोन. तो चलो मैं अभी आपको रुक पोन दिखा देता हूँ क्या रुक पोन में होगा. तो रुक पोन का चलो डबल पोन से पहले हम सिंगल पोन पे कंसल्ट करेंगे कि रुक पोन में सिंगल पोन में क्या होता है. सो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लैक ने अपोजिशन लिया हुआ है, वेरी गुड. लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर यहाँ पे ब्लैक का मूव है तो हमने देखा है कि ब्लैक अपोजिशन छोड़ देगा और व्हाइट विन हो जाएगा. लेकिन रुक पोन के केस में ऐसा नहीं होता है. रुक पोन की दूसरी साइड में बोर्ड नहीं होता है. तो उसका किंग वो स्क्वायर पे, हमारा किंग जो आउट फ्लैंकिंग कर रहा था, आउट फ्लैंकिंग वो हम नहीं कर सकते. आउट फ्लैंकिंग में उसका किंग एक साइड करता है तो हम दूसरी साइड से घूम के आते हैं, लेकिन एज ऑफ द बोर्ड दूसरी साइड में बोर्ड ही नहीं होता है. तो यहाँ ब्लैक टू प्ले है. सो हियर ओके, सो आई वाइट टू प्ले, वाइट प्ले दिस मूव, ब्लैक take this opposition. Okay, and it's simple. So if here black to play, okay, I should change this position.
या सो ब्लैक टू प्ले एंड ब्लैक प्ले दिस मूव. सो नाउ यू कैन सी किंग उस साइड में आउट फ्लैंकिंग नहीं कर सकता. सो किंग हैज टू मूव एंड किंग बैक एंड यू स्टार्ट पुशिंग एंड किंग 8. नाउ उस किंग को हम 8 से बाहर नहीं निकाल सकते और क्वीन प्रमोट नहीं हो सकता. सो ट्राई पुश पॉन किंग A7 and you play king A6, he play king A8 and now you play king B6, he play king B8 and if you play A7 then he play A8 and again stalemate position. So रुक पोन में अगर उसका किंग आपके पोन के सामने आ गया तो वो गेम ड्रॉ हो जाएगा. अपोजिशन वगैरह कोई भी मैटर नहीं करेगा. ठीक है. सो आपको अवॉइड करना है, इन 2 स्क्वायर्स को कैच करना है. मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 स्क्वायर्स हैं ये की स्क्वायर होती हैं. जब पॉन यहाँ पे मैंने 6th रैंक पे आपको बताया था, उसके बाद ये 4 स्क्वायर्स की स्क्वायर है. अगर उसका किंग इन 4 स्क्वायर पे आपके किंग से पहले पहुँच गया तो वो गेम ड्रॉ हो जाएगा, कोई मैटर नहीं करता है. ठीक है. सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. एक तो ये पोजीशन है कि अगर आप डिफेंड कर रहे हो रुक पॉन को तो मस्ट प्योर आपको कहीं नहीं खेलना है. जस्ट आपको किंग को कॉर्नर में जहाँ क्वीन बनने वाला है वहाँ लेके चले जाओ रुक पॉन में, तो आपका गेम ड्रॉ हो जाएगा. आपको पोजीशन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो नेक्स्ट मेरे पास है जो मूव, उसमें सेकंड पोजीशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये हो गया हमारा. ओके. सो ये पोजीशन देखो. अब इस पोजीशन में हम दूसरे तरीके से गेम को ड्रॉ करेंगे. रुक पोन में 2 तरह से ड्रॉ होता है. या तो खुद के किंग को स्टक कर लो या फिर ओपोनेंट के किंग को स्टक कर दो उसके पोन के सामने और उसको बाहर मत आने दो, तो वो गेम ड्रॉ हो जाएगा. सो इस पोजीशन में वाइट का मूव है एंड वाइट सिंपली पुश दिस किंग. ओके. और ट्राई टू टेक दिस पोन. क्या है, अब उसको किंग को पोन तो कैप्चर करना पड़ेगा अगर पोन प्रमोट करना है तो. सो नाउ हम खेलेंगे यहाँ. अब जैसे वो कैप्चर करेगा, एज सुन एज ही टेक माई पोन देन आई शुड कंट्रोल दिस स्क्वायर. सो नाउ यू कैन सी व्हाइट का किंग बाहर नहीं आ सकता और जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक पोन प्रमोट नहीं होगा. ओके. सो ही ट्राई दिस मूव, गो टेक अ पोजिशन, हॉरिजॉन्टल अपोजिशन, किंग को स्टक करके रखना है. सो ही पुश द पॉन, देन डोंट मूव योर किंग डाउन नहीं खेलना है. अब आपको अप जाना है और आपको H8 स्क्वायर को कंट्रोल कर लेना है. सो अगर वो डाउन आया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, किंग यहाँ और किंग H8, और अभी आपने देखा कि वो गेम ड्रॉ हो जाएगा. और अगर वो उसका किंग पीछे पीछे जाता है तो आपको डाउन तो बिल्कुल नहीं आना. जैसे ही डाउन आओगे तो उसका किंग कंट्रोल कर लेगा. सो आपको ऊपर ही खेलना है. ऊपर खेलोगे. अब ही स्टार्ट पुश, आपने बैक आया, अब वो ऊपर गया, आपको फिर ऊपर जाना है. अब अगर उसने पॉन पुश किया तो आप देख सकते हो इस बार स्टेलमेट व्हाइट का हो गया है, ब्लैक का नहीं हुआ है. व्हाइट का स्टेलमेट हो गया क्योंकि व्हाइट के पास कोई भी लीगल मूव नहीं है. व्हाइट के बाद हम ये मूव खेलेंगे और स्टेलमेट. तो ये था दोस्तों रुक का फंडामेंटल. सो लेट्स सी. टू कनेक्टेड पॉन इज ऑलवेज विन. नहीं, इससे पहले रुक का मेरे को आपको डबल पॉन. हाँ, डबल पॉन में क्या है, यहाँ पे भी वही पोजीशन है. सो इज वाइट टू प्ले और वाइट प्ले दिस मूव सेम. ब्लैक ये खेलेगा, वाइट ये खेलेगा. ब्लैक को इस फाइल पे ही रहना है, बस सिंपल है. पॉन पुश डाउन और इफ यू ट्राई दिस मूव देन वी विल टेक. सो ही शुड प्ले एंड ही हैज टू प्ले दिस मूव एंड वी कम हियर, ही कम हियर एंड नाउ दिस मूव. इफ यू कम हियर then move king to G8, play here king H8, and if you play this waiting move then play king G8, and now finally you can see G7 H7 check, king H8, or again stalemate position. If you try this move then we take or game over. So रुक पोन में 2 टाइप से ड्रॉ कर सकते हो. या तो आप अपने किंग को H8 H7, अगर H पोन है तो, अगर A पोन है तो A7 A2 पे खुद को स्टक कर दो, या फिर उसके किंग को रुक फाइल पे स्टक कर दो तो गेम ड्रॉ हो जाएगा. कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट पोजीशन नहीं आती है. सो आई थिंक स्टार्ट सुनना. या सो द पोजीशन 2 कनेक्टेड पोन. वाइट के पास 2 कनेक्टेड पोन हैं. वाइट का किंग दूर है. तो मैंने आपको बताया कनेक्टेड पोन ऑलवेज विन होते हैं. ऑलवेज, चाहे वो रुक फोन पे हो, नाइट हो, कैसे भी पोन हो, वो हमेशा विन रहेंगे क्योंकि दे आर एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो अगर यहाँ पे ब्लैक का मूव है तो मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि रुक कांट कैच द पोन फ्रॉम बिहाइंड. सो यहाँ पे अगर ये किंग ने इसको कैप्चर कर लिया तो ये पोन पुश करना स्टार्ट कर जाएगा और वो किंग उसको पीछे से पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा. तो इसके लिए ये कभी नहीं हो सकता कि वो उसको मार दे. तो यहाँ पे हम सिंपल ये मूव खेलेंगे और ब्लैक ट्राई. तो आपको जब तक किंग नहीं आ जाता है तब तक आपको पोन पुश नहीं करना है यहाँ पे. और फाइनली यू कैन सी प्ले हियर, देन फर्स्ट किंग हियर, एंड इफ ही प्ले हियर
then start pushing your pawn and he take or not, it doesn't matter and we win the pawn. So दो pawn आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. So यहाँ पे क्या है, अगर ब्लैक वाइट पोन कनेक्टेड होते हैं तो आगे वाले पोन को किंग कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता, वो इलीगल होता है. वो पीछे के पोन को इसके लिए कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि वो एक स्टेप पीछे हो जाएगा और आगे वाला पोन भागना चालू कर देगा और किंग उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा. इसके लिए टू कनेक्टेड पोन ऑलवेज विन. सो दिस इज द पोजीशन, टू पोन सेपरेट ईच अदर 1-5. सो यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर ब्लैक किंग ऑलरेडी एक पोन पे अटैक कर रहा है, पोन 4th रैंक पे है तो बहुत दूर है, 6th पे 5th पे पोजीशन अलग हो जाती है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पे अभी ब्लैक का किंग इस पोन से बहुत दूर है. सो लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम यह है कि वो इन दोनों में से किसी भी पोन को कैप्चर नहीं कर सकता. ठीक है, हाँ ऑलरेडी अगर वो इन दोनों पे कहीं पे यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता तो वो सिंपल एक पोन को कैप्चर कर लेता और उसके बाद रूल ऑफ द स्क्वायर के अंदर एंटर कर जाता वो. चलो क्या, मैं इस पोजीशन को आपको बाद में चेंज करके दिखाता हूँ. तो यहाँ पे वाइट टू प्ले है और वाइट सिंपली इस मूव को खेलेगा. और अब ब्लैक अगर इस पोन पे अटैक करता है देन यू कैन पुश दिस पोन. yes definitely, because if he take then start. Or now king can't catch the pawn from behind. Yeah, it's okay. So after this play, so you can see king has to move here and now we bring our king. So now don't push this pawn, or you can push king here. So okay, so come here, king come here. So now start push this pawn and he come here, then improve your king position. He take and king on the 6th rank and now अब आप जानते हो क्या करना है. किंग 6 पे पहुंच गया, फोन चालू करो, स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. हाँ ओके, मैं बैक लेता हूँ. सॉरी या सो मैं इस पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़, मेरा मेन एम है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो यहाँ इस पोजीशन में अगर ब्लैक का मूव है ना तो ब्लैक सिंपल कैप्चर कर सकता है क्योंकि अगर आपने पुश किया तो वो रूल ऑफ द स्क्वायर के अंदर है और वो पकड़ लेगा. और यहाँ पे भी वाइट का मूव है तो आप सिंपल इस पोन को पुश कर सकते हो और उसके बाद वो इस पोन को कैप्चर नहीं कर सकता, ये पोन स्टार्ट हो जाएगा. सो गेम ओवर. सो डिपेंड करता है पोजीशन पे, लेकिन टू कनेक्टेड पोन और टू सेपरेट 1-5 ईच अदर गेम को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पोजीशन है माय फ्रेंड्स आपके सामने. ये मेरा लास्ट पार्ट रहेगा पोन वर्सेस पोन, उसके बाद हम लोग करेंगे पोन वर्सेस दोनों के पास पोन. वेयर इज द 6th पोजीशन, वेयर इज द 6th पोजीशन. 6th हो गया, ओके. So we need to play 7. Okay, so guys, my friend, ये आप पोजीशन देख रहे हो, दोनों पोन एक एक फाइल अपार्ट है और यहाँ पे मूव है ब्लैक का. सो ब्लैक ट्राई दिस मूव, ओके, वाइट का मूव है एंड वाइट ट्राई दिस मूव. सो हियर यू कैन सिंपली मूव दिस पोन एंड नाउ यू कैन सी ही कम हियर, और इफ यू स्टार्ट दिस पोन ही टेक, क्योंकि अब ये पोन दोनों एक फाइल पे नहीं है और आप यू स्टार्ट तो वो पोन को पकड़ लेगा रूल ऑफ द स्क्वायर में. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस पोन को नहीं करना है क्योंकि वो डाउन आके पोन को कैप्चर नहीं कर सकता. सो अगर उसने यहाँ पे इस पोन पे अटैक किया देन वी पुश दिस पोन. तो जब 2 फाइल अपार्ट होते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, जब तक आपके पोन पे एक पोन पे अटैक नहीं आएगा, 2 फाइल अपार्ट रहे या 1 फाइल अपार्ट रहे, कहीं भी रहे, मतलब अगर पोन में डिफरेंस है तो कनेक्टेड नहीं है तो आपको कभी भी पोन को पुश नहीं करना है. जब उसका किंग आपके एक पोन पे अटैक करे तब आप दूसरे पोन को पुश करो और उस पर प्रेशर ऑटोमेटिक बन जाएगा क्योंकि अब ये पोन कैप्चर नहीं हो सकता और ये पोन पुश हो जाएगा. सो वो बैक खेलेगा, वापस खेलेगा, तो नब हम इस किंग को प्रोटेक्ट कर लेंगे. और अब वो यहाँ खेले तो अब हम इस पोन को पुश कर सकते हैं नहीं. सो पहले हम ये खेलेंगे और अगर उसने कैप्चर किया तो किंग इस साइड से अंदर और अपोजिशन लेके गेम विन कर लेंगे. ओके दोस्तों, सो ये था पोजीशन एंड नेक्स्ट पोजीशन. अब देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, किंग की पोजीशन को मैंने चेंज किया लेकिन ये गेम ड्रॉ हो जाएगा. क्यों? सॉरी. सो ब्लैक वाइट का मूव है, वाइट ने ये खेला, अब उसने ये ट्राई किया, आपने ये खेला. सो अब वो इसको कैप्चर नहीं कर सकता, वो पुश हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग गेम को विन कर लेंगे. लेकिन मैं इसी पोजीशन पे अगर ब्लैक का मूव रखता हूँ तो पहले ब्लैक का मूव रखता हूँ तो
तो ब्लैक विन हो जाएगा। ये पोजीशन नहीं, पहले वाली पोजीशन पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं ब्लैक का मूव रखता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने ब्लैक का मूव रखा तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक ये खेलेगा, आप ये खेलोगे, वो वापस G6 पे आएगा और आपको किंग पुश करना है। सो नाउ ही कम हियर एंड यू कम हियर, और ये टेक, और ये गेम वाइट हो गया विन। लेकिन अब मैंने जो पहली वाली पोजीशन थी जो मैं अभी आपको बता रहा था, अगर उस पोजीशन में मैं किंग को, इन दोनों में एक डिफरेंस है, आपको अभी समझ में आएगा, रुक पोन का और उस पोन का। उस पोजीशन में क्या हो रहा है, वो रुक पोन को कैप्चर कर रहा है और ये मिडिल का पोन हमारे पास बच रहा है, तो हम लोग अब पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन इस पोजीशन में वो उस पोन को कैप्चर करेगा और रुक पोन आपके पास बचेगा और वो भाग के आगे आ जाएगा, और आगे आने के बाद आपको पता है रुक पोन, मैंने बताया पोजीशन मैटर नहीं करता है। सो चलो इस चीज़ को डीपली कंसिडर करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, लुक एट डीपर। सो हटा देता हूँ, ब्लैक का मूव है और सेम ब्लैक ने ये अटैक किया एंड वी स्टार्ट एंड हिट टेक। ठीक है, टेक, आपने किंग मूव किया, ठीक है। सो वो इसको टेक कर लेगा नहीं, सो वो क्या करेगा, वापस आएगा G6 पे। अब आप ये खेलोगे, वो सिंपली यहाँ खेलेगा। अब आप ये खेलोगे, उसने कर लिया कैप्चर। अब आप ये खेलोगे, अब वो भागेगा उधर। अब आप कुछ भी खेलो, किंग H8 पहुंच जाएगा और गेम हो जाएगा ड्रॉ। तो मैं उस वही पोजीशन वापस लगा देता हूँ। इसमें क्या हुआ, उसने साइड पोन को मार दिया लेकिन रुक पोन रह गया, तो रुक पोन रह गया और वो भाग के आगे आ रहा है। लेकिन ये पोजीशन, वो सेकंड वाली पोजीशन क्या थी, उसमें क्या था, ये किंग कहाँ था, ब्लैक का किंग, ब्लैक का किंग यहाँ है, ठीक है। और सेम मूव ये खेल रहा है। अब आपने ये पोन पुश किया, वो वापस आ गया, आपने किंग को मूव किया, उसने इस पोन पे अटैक कर दिया। अब कौन सा पोन कैप्चर हो रहा है, रुक पोन। सो अब रुक पोन कैप्चर हो रहा है और वो पोन पे अपोजिशन मैटर करता है, तो वाइट किंग अपोजिशन ले लेगा। और उस केस में क्या हुआ, उसने उस पोन को कैप्चर कर लिया, रुक पोन को छोड़ दिया, रुक पोन को छोड़ना पड़ा, तो रुक पोन में अपोजिशन मैटर नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स लुक, किंग आया यहाँ, टेक, विकेट। अब वो सामने की तरफ भाग रहा है, भागने दो, फिर जाओ जहाँ जाना है जाओ। अब ये आया, अब ये पहुंच गया। लेकिन रुक पोन में अगर वो क्वीनिंग स्क्वायर पे पहुंच जाता है तो पोन प्रमोट नहीं होता है, लेकिन इस पोजीशन पे हम लोग पोन प्रमोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने की स्क्वायर ले लिया था, क्योंकि बोर्ड के इसमें दोनों साइड में बोर्ड होता है, तो हम लोग आउट फ्लैंकिंग करके इस गेम को विन कर सकते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट रूल, वन पोन डिपेंड ऑन अपोजिशन और रूल ऑफ द स्क्वायर, विन और नॉट। One rook pawn depend the क्वीनिंग स्क्वायर, हु कंट्रोल द क्वीनिंग स्क्वायर, गेम ड्रॉ होगा या विन होगा। और रुक पोन में आप दो टाइप से पोजीशन को सेव कर सकते हो, या तो आप उसके किंग को उसके पोन के सामने फंसा दो या फिर खुद फंस जाओ। अगर आप उसके किंग के पोन के सामने उसके पोन के सामने आ गए तो आप गेम को ड्रॉ कर लोगे, या फिर उसका किंग पोन के सामने आ गया और आपने उसको बाहर नहीं निकलते दिया वाया हॉरिजॉन्टल अपोजिशन, तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। ओके, टू कनेक्टेड पोन ऑलवेज विन एक्सेप्ट रुक पोन। रुक पोन में वही वन पोन वाला फॉर्मूला आएगा, अगर आपने क्वीनिंग स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया तो आपका पोन प्रमोट हो जाएगा, और अगर वीकर साइड की किंग ने क्वीनिंग स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया तो वो पोन प्रमोट हो जाएगा, प्रमोट नहीं होगा। टू कनेक्टेड पोन ऑलवेज विन, टू अपार्ट फोन, वन फाइल ईच अदर, टू फाइल ईच अदर, ऑलवेज विन। इट डिपेंड ऑन पोजिशन। इफ अगर आपका पोन अंडर अटैक नहीं है और आप मूव किसका है, आपका एक पोन ऑलरेडी अंडर अटैक है और दूसरा पोन मूव भी ओपोनेंट का है, तो डेफिनेटली वो एक पोन को मार देगा और उसके बाद एक पोन बचेगा। और एक पोन का मतलब आप समझते हो, या तो रूल ऑफ द स्क्वायर बनाओ या फिर अपोजिशन लो वाया आउट फ्लैंकिंग। ओके गाइस, और टू फाइल अपार्ट ऑलवेज विन, ऑलवेज विन, ठीक है, हमेशा विन रहेगा। बस आपको क्या करना है, रुक पोन के मैटर पे नहीं होगा, रुक पोन में वही चीज़ें लागू हो जाएगी। सो आई होप यू एंजॉय। तो दोस्तों, लाइक और वगैरह थोड़े, जब भी आप वीडियो देखते हो प्लीज़ हिट द लाइक करने से क्या होता है, एक्चुअली मैं कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं हूँ, आई एम नॉट ए यूट्यूब मास्टर। ओके, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक चेस कोच हूँ, एक चेस प्लेयर हूँ। मेरा ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं है कि मेरे व्यूज आएँ या ये, तो मतलब ओपिनियन ये था कि ड्यूरिंग लॉकडाउन ओके टाइम पास हो जाएगा, और साथ में क्या है, ग्रेट नॉलेज प्लेटफॉर्म मिलता है। सब लोग, कोई बच्चे जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं तो वो फ्री में देख सकते हैं और समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए बोर्ड वगैरह आपको ख़रीदना पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, चेस गेम ईजी नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ा सा लाइक कर दोगे तो लाइक करने से क्या होता है,
जो वीडियो का सर्चिंग रेंज होता है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इट मीन कि कोई अगर चेस को हिंदी में रियल में हिंदी में सीखना चाहता है और वो लिखेगा चेस इन हिंदी, तो सजेशन बॉक्स में अपना अपीयर करता है वीडियो कि ये वीडियो है वगैरह। सो थोड़ा जब भी आप देखो, लाइक या डिसलाइक कुछ भी करो, इट्स मीन कुछ तो करो। ओके, आई होप यू एंजॉय वेल। और कोई भी डाउट है तो कोई आपका अपना मेंटर है, कभी भी कमेंट करो, कभी भी मैसेज करो, आपको फ्री एडवाइस फ्री। और दोस्तों थोड़ा सा क्या है, मैंने लाइव का वो करके रखा है और मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्लासेज वगैरह इसकी वजह से। सो मैं सोच रहा हूँ कि फ्राइडे टाइम रखता हूँ मैं 7:30 और 8 आई थिंक, क्योंकि 10 o'clock बहुत लेट हो रहा है। सो आई थिंक फ्राइडे को 7:30 या फिर 8 o'clock सही रहेगा। 8 o'clock पे लाइव सेशन रखते हैं इस फ्राइडे, फाइनली लाइव सेशन रहेगा। और उस लाइव सेशन में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे एक पेरेंट्स का, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, वाई मस्ट रीड चेस बुक, और क्यों पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए एट बिगनिंग लेवल, एट इंटरमीडिएट लेवल, और अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो। सो फ्राइडे को हम सब लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे, कौन सी, पहले तो कौन सी बुक पढ़नी है, सेकंड उस कौन सी बुक और बुक को कैसे पढ़ना है, कितने टाइम पीरियड के अंदर बुक ख़त्म करनी है, कैसे एक स्टडी पैटर्न बनाना है आपको। क्योंकि एवरी पार्ट चेस का, ओपनिंग, मिडिल गेम और एंड गेम, तीनों पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप एक पार्ट पे नहीं खेल सकते। सो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैसे बुक को स्टडी करो, कौन सा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है बुक से स्टडी करने के लिए, और कौन सा पार्ट है जिसको हम बुक से स्टडी नहीं करेंगे, वो जस्ट हम वीडियो गेम खेल के या वैसे सीख सकते हैं, वो जस्ट एक कॉमन है। तो हम लोग फ्राइडे नाइट को पक्का डिस्कस करेंगे, इस बार पक्का फ्राइडे नाइट 8 o'clock हम लोग ऑनलाइन आएंगे। सो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आइए, अपने क्वेश्चन करिए, कोई फीस नहीं है, इट्स बिल्कुल फ्री। और ये फ्री के लिए ही मैंने सब कुछ स्टार्ट किया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। थैंक्स अ लॉट, बहुत प्यार मिल रहा है डेली के। सो व्यू 80 व्यूज़ आप लोगों के आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट स्टार्टिंग। थैंक यू सो मच एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।